तो जनाब अजीत अगरकर इंडिया की टीम के चीफ सिलेक्टर बन चुके हैं। बीसीसीआई ने रात को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इसके बाद अजीत अगरकर जो है वो इंडिया की टीम के चीफ सिलेक्टर होंगे। अजीत अगरकर जो है वो अब इंडिया के चीफ सिलेक्टर बन चुके हैं, जो कि अब जितनी भी इंडिया की सीरीज आएंगी टीम की सिलेक्शन वो किया करेंगे। पाकिस्तानी चीफ सिलेक्टर को कितनी सैलरी दी जाती है, जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। मतलब इतनी सैलरी तो बाबर आजम की नहीं है जितनी अजीत अगरकर की है। जो भी इंडिया का चीफ सिलेक्टर होता था उसकी जो सैलरी होती थी वो सालाना जो है वो 1 करोड़ रुपीस होती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा के 3 करोड़ रुपीस यानी कि 1 से सीधा 3 पर ले गए हैं। और यही वजह है कि अजीत अगरकर मान गए। और पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर को जो है वो अगर मैं आपको बताऊं सालाना तो वो 20 लाख रुपया दिया जाता है। एक साइड पे आप कर लो अजीत अगरकर को जिसको दिए जाते हैं सालाना, अगर मैं बात बताऊं तो 3 करोड़। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको बता दूं जो वो पाकिस्तानी तो उनको 20 लाख रुपया दिया जाता है। अजीत इज अ वेरी मतलब एक्सपीरियंस्ड व्हाट यू कॉल इट कैंपेनर, काफ़ी उसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को, पढ़ा लिखा भी है। दूसरा ये है कि उसको एक्सपीरियंस बहुत है, मतलब क्रिकेट का, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, इंटरनेशनल क्रिकेट का। ही इज़ बीन डूइंग अ लॉट ऑफ कमेंट्री, ही इज़ वर्कड विद फ्रेंचाइजेस एंड ऑल। सो आई थिंक इवन विद द मुंबई टीम, तो आई थिंक इट्स गुड, इट्स अ गुड मूव टू ब्रिंग इन समवन ऑफ दिस प्रोफाइल इनटू द चीफ सेलेक्टर जॉब। जय हिंद दोस्तों। भाई अजीत अगरकर जो कि नए चीफ सेलेक्टर हुए हैं बीसीसीआई में टीम इंडिया के लिए, ठीक है यार, बहुत एक्सपीरियंस बंदे हैं, बट यार उनकी सैलरी जो मुद्दे में बनी हुई है, हाईलाइट बनी पड़ी है पूरी दुनिया में, क्योंकि यार उनकी सैलरी 1 करोड़ रुपए पर ईयर, ठीक है, 1 करोड़ रुपए पर ईयर सिर्फ चीफ सेलेक्टर की बात कर रहे हैं, जो कि शायद जितनी एक साल में टूर होते हैं उनके लिए सिर्फ बंदों को नाम देना है, ठीक है, उसके लिए 1 करोड़ रुपए पाकिस्तानी में 3.5 करोड़ रुपए। यार मजाक नहीं होती इतनी सैलरी, ठीक है। इसको सुनने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मची हुई है, और साथ ही साथ भिखारिस्तान मीडिया में तो मचनी थी, क्योंकि यार कटोरा लेके भीख मांगते हैं, जहाँ इतनी बड़ी अमाउंट सुनते हैं तो फिर उनके हाथ पाँव फूलने लगते हैं। भाई मैं बताऊँ इतना तो नजम सेट्टी और जो इनके नए चेयरमैन है इसकी आधी सैलरी भी नहीं है उनकी, यहाँ चीफ सेलेक्टर की इतनी सैलरी। और भाई बात कर ले अगर बीसीसीआई के सेक्रेटरी की, जो कि जैसा है, तो उनकी सैलरी ऑफिशियल तौर पे उनकी सैलरी पर एनम की 5 करोड़ है, ठीक है। ये है औकात, ठीक है, जमीन आसमान का अंतर है। और भाई मतलब यार सच बताऊं तो ये हाईलाइट बना हुआ भाईजान। बात पता क्या आती है, पहले जो है वो 1 करोड़ दिया जाता था जो है वो इंडियन चीफ सिलेक्टर्स को, मतलब सालाना 1 करोड़ रुपया दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो जब सहवाग से बात की गई तो उन्होंने बोला 1 करोड़ तो भाईजान थोड़ा है। अजीत अगरकर को भी पहले 1 करोड़ की ही ऑफर की गई थी, क्योंकि बात वो आ जाती है ना कि जब आप लोग इंडियन टीम में आ जाती हो या उसके चीफ सिलेक्टर बन जाओ, हेड कोच बन जाओ, तो फिर आप किसी अदर जगह कमेंट्री या आईपीएल के साथ कहीं भी लिंक नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपके सारे वो कनेक्शन टूट जाते हैं, फिर आपने सिर्फ इंडियन टीम के साथ ही रहना है। तो फिर अगर वो इधर से 1 करोड़ लेंगे, उधर से पैसे नहीं लेंगे, तो वो ऑब्वियसली के बंदे का वो खर्चा नहीं चलता, या बंदे की वो जो एक अप्रोच बंदे ने अपनी सोची होती है वो उस तरह बंदा नहीं उधर तक नहीं जा पाता। लेकिन फिर जो है बीसीसीआई के साथ बात चली तो 3 करोड़ जो है वो एनुअली जो है वो अजीत अगरकर को दिए जाएंगे। और मतलब मंथली सैलरी भी इतनी नहीं बनती, मंथली सैलरी भी अजीत अगरकर की इतनी नहीं बनती होगी जितनी पाकिस्तानी चीफ सिलेक्टर को सालाना दी जाता है। 20 लाख सालाना दिया जाता है भाईजान, आप अंदाजा लगा लो इधर से ही 20 लाख सालाना, बातें ये करवा लो। मैं आपको एक और बात भी बताता हूं, लिटरली बाबर आजम घंटा पाकिस्तान से सालाना 3 करोड़ नहीं लेता। बाबर आजम घंटा अगर उसकी सैलरी की बात की जाए जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है, घंटा बाबर आजम भाईजान सालाना 3 करोड़ नहीं लेता। मैं आपको ये मैं प्रूफ के साथ बता के जा रहा हूं, अगर किसी को कोई शक है तो वो जाके इंटरनेट चेक कर सकता है। आपका ये घंटा, आप इंडिया की क्वालिटी चेक कर लो, उनका चीफ सिलेक्टर बाबर आजम से ज्यादा सैलरी ले रहा है। उनका चीफ सिलेक्टर बाबर आजम, आपके किंग बाबर आजम जो के बने हुए हैं, किंग कुंग, वो उससे ज्यादा सैलरी लेके जा रहा है। दिस इज दी रियलिटी ऑफ मतलब पाकिस्तान। और फिर इंडिया की मैंने आपको बता दिया कि जो इंडिया की रियलिटी है कि उनका चीफ सिलेक्टर या वो 3 करोड़ सालाना ले रहा है, पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर 20 लाख ले रहा है, बाबर आजम भी जो है वो सालाना 3 करोड़ नहीं ले रहा, ठीक है ना। ये फिर बात आ जाती है इक्वालिटी पे। आप देखिए बात वो आ जाती है ना, इंडिया इस रात को अब इंडिया की जो सैफ चैंपियनशिप इंडिया की टीम जीती है 9 टाइम्स, 9वीं मरतबा वो जीती है। हम तो देखते रह गए हैं पाकिस्तान वाले, ये हो क्या गया। ये इसमें जेलसी की बात नहीं मैं कर रहा,
लेकिन जेलसी मुझे नहीं होती। आपको पता है कि मेरी एक आदत है कि मैं जो है वो सच्ची जो बात करके जाता हूं। बात ये आ जाती है कि हमने सीखना है अब, लेकिन हम सीख नहीं रहे। हमने सीखना है लेकिन हम सीख नहीं रहे भाईजान। कब हम लोग सीखेंगे? हमारे अभी तक फटे चल रहे हैं। कबड्डी इंडिया के साथ हमारा मैच था, हम हार जाते हैं। फुटबॉल इंडिया के साथ मैच, अब हम इस सैफ चैंपियनशिप में एक मैच भी नहीं जीते और इंडिया थ्रू आउट द टूर्नामेंट आउट क्लास गया और एंड पे फाइनल जीता और चैंपियन बन के घर। हमने एक मैच भी नहीं जीता और हमने किसी एक मैच में ऐसी परफॉर्मेंस भी नहीं दी कि जो हम लड़ के हारे हों। हम बढ़ के हार ही गए हैं, दिलों से भी हार गए हैं और वैसे भी हम लोग हार गए हैं। तो ये वाली यकियां करने से बेहतर नहीं है कि आप जो है वो देखिए, इंडियन टीम इन्वेस्ट करती है और इन्वेस्ट वही करता है, सॉरी इंडिया इन्वेस्ट करता है अपनी टीम के ऊपर और इन्वेस्ट वही करता है जिसके पास पैसे होते हैं। अब ये बात नहीं है कि पीसीबी के पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है, हाँ बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ तो होंगे ही ना। लेकिन ये डरते हैं इन्वेस्ट करने से, चवल हैं ये लोग, इन्वेस्ट भी नहीं करते। ये लोग सारे इन्वेस्ट भी नहीं करते, लिख के दे रहा हूं, ये लोग इन्वेस्ट भी नहीं करते। इनको पता नहीं अंदर से कौन सा कीड़ा इनको कहता है कि सारे इन्वेस्ट नहीं करना। हमारी फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, एवरीथिंग पीछे जा रहा है, इंडिया से बहुत पीछे जा रहा है। वर्ल्ड क्रिकेट में आप बात कर लो, पीछे जा रहा है। कबड्डी में हमारा मैच हुआ इंडिया के साथ, हम हार गए। एशिया कप हॉकी हुई, हम हार गए। फुटबॉल हुआ, हम हार गए। क्रिकेट में तो हम हारते ही आ रहे हैं। क्रिकेट में तो हम जीते कब? मुझे वर्ल्ड कप को मैच दिखा दो जिसमें आप एक जीते हो, वो वाला 2021 वाला। उसके बाद मुझे 50 ओवरों का या T20 में वर्ल्ड कप बता दो आप, इंडिया को कब आपने हराया। बकवास करने से बेहतर है कि अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस किया जाए। आप ये देख लो कि इंडिया, ये मेरा तो टॉपिक चीफ सिलेक्टर का था। इधर मैं क्यों आया हूं? इधर मैं इस वजह से आया हूं कि इंडिया अपने हर एक बंदे पे इन्वेस्ट करता है। चीफ सिलेक्टर को 3 करोड़ दिया ना उन्होंने, 1 करोड़ था डायरेक्ट सैलरी, 3 करोड़ पे गई। क्यों गई? वो भाईजान इन्वेस्ट करते हैं। उनको पता है कि इस 3 करोड़ से मैंने अजीत अगरकर को 1 करोड़ देना था ना पहले, वो बात नहीं बनी, फिर 3 करोड़ पे। उनको पता है कि 3 करोड़ भी हम दे सकते हैं। हमने बंदे पे इन्वेस्ट करना है ताकि वो रिजल्ट्स अच्छे ला के दे। 3 करोड़ वो उनको नहीं चुभेगा, उनको ये चुभेगा कि टीम की परफॉर्मेंस जब नहीं निकल के आएगी। हम पैसे सेव करते हैं सर। हम अपने चीफ सिलेक्टर को 20 लाख दे रहे हैं और 20 लाख में वो मेहनत नहीं करेगा। वो बोलेगा यार ठीक है 20 लाख दे रहे हैं, मैंने कोई डोमेस्टिक में जाके क्रिकेटर देखने के वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मैंने कोई जी स्टैट चेक करने, पर्ची जो आएगी ये मैं लिख दूंगा जी, ये बंदा भी सिलेक्ट हो गया तो ये भी सिलेक्ट हो गया। जब पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर पर्चियां सिलेक्ट होंगी, जब पैसे मिलेंगे तो फिर भाईजान मेरिट पे सिलेक्शन की जाएगी। अब इंडियन टीम की वैसे भी सिलेक्शन मेरिट पे ही होती है। 2 से 3 बोर्ड ऐसे हैं जो सिलेक्शन मेरिट पे करते हैं, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 3 बोर्ड हैं जिसमें सिलेक्शन मेरिट पे होती है। पाकिस्तान में, इंग्लैंड मीडिया में भी, ऑस्ट्रेलियन मीडिया में कि यार इस पहले शायद 50 लाख या 70 लाख के आसपास थी, इस बार बीसीसीआई ने बढ़ा के 1 करोड़ रुपए कर दिए। यार काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया के लिए। और बीसीसीआई जिस तरीके से बेशक से यार इंडियन क्रिकेट उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हो बड़े इवेंट्स में, ये रियलिटी है यार कि बड़े इवेंट्स फाइनल वगैरह में हम चोक कर रहे हैं। बट हाँ यार फाइनेंशियली तौर पे बीसीसीआई बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। जो कहते हैं ना कि मतलब आईपीएल इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, इंडियन क्रिकेट इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि आने वाला टाइम मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में तो इंडिया का ही है और सारे देश इंडिया के 10% बराबर भी नहीं रह जाएंगे। ठीक है यार, मतलब आप ये सोच लो कि अब छोटे से छोटे पोस्ट को भी इतनी सैलरी मिलने लगी। ठीक है, तो भाई फिर प्लेयर्स की बात ही छोड़ दो आप लोग। फिर प्लेयर्स तो 10 करोड़ 8 करोड़ में किशन जैसे बंदे बिक रहे हैं, ईशान किशन, ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ 12 करोड़, ऐसे ऐसे जा रहे हैं। तो ये हो रहा है इंडियन क्रिकेट के पोस्ट। इंडियन क्रिकेट में एक एक खिलाड़ी कई बोर्ड से बड़े हैं। जैसे विराट कोहली को मिला ले तो वो सारे 5-6 बोर्ड को जोड़ के भी ज़्यादा ही रुपया विराट कोहली के पास होगा। रोहित शर्मा को अगर अकेला खड़ा कर दे पीसीबी और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, उतना रुपया उनके पास अकेला नहीं है। तो यहाँ पे औकात आ जाती है। ठीक है, मतलब यार अजीत आगरकर की सैलरी को लेकर जिस तरीके से पूरी दुनिया में चर्चाएं हैं, भाई मैं तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया को भी देख रहा हूँ, उनकी भी आंखें फट गई कि यार इतनी $1 मिलियन सिर्फ सेलेक्टिंग के लिए। यहाँ तो बंदे फ्री में सेलेक्टर बनने के लिए दौड़ लगाते हैं, यार 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो यार बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि यार अजीत आगरकर कैसे हैं एज अ चीफ सेलेक्टर और 1 करोड़ रुपए मिलना उनके सही है या नहीं, वो कमेंट करके बताना है आप लोगों को। और जुड़े रहे भाई क्रिकेट तक पे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।